Assalamualaikum dear viewers, welcome to our YouTube channel, online classes and guitar tricks. Kindly subscribe our channel and press the bell icon. अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस एंड ईटा ट्रिक्स। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। स्टूडेंट्स, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है 2h इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। यहाँ पे जो a है ये हमारे पास है एक्सेलरेशन, s जो है ये है डिस्टेंस, vf जो है ये है फाइनल वेलोसिटी, vi जो है ये है इनिशियल वेलोसिटी। डियर स्टूडेंट्स, इस इक्वेशन को हम प्रूव करेंगे बाय यूजिंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ। जिस तरह हमने पहला और दूसरा इक्वेशन प्रूव किया था बाय यूजिंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इसी तरह हम ये इक्वेशन प्रूव करेंगे बाय यूजिंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो डियर स्टूडेंट्स, कंसीडर करते हैं कि हमारे पास एक बॉडी है पॉइंट ए पर। यहाँ पे हमारे पास एक बॉडी है पॉइंट ए पर जिसकी वेलोसिटी है vi। अब डियर स्टूडेंट्स, ये बॉडी जो है पॉइंट ए से गई है पॉइंट बी की तरफ और इसकी जो वेलोसिटी है चेंज हो गई है फ्रॉम vi टू vf। इनिशियल वेलोसिटी से ये वेलोसिटी जो है फाइनल वेलोसिटी हो गई है। तो यहाँ पे हम लेते हैं ये हमारे पास पॉइंट ए है, पॉइंट ए से गई है बॉडी पॉइंट बी की तरफ और पॉइंट बी पर जो बॉडी की वेलोसिटी है वो है फाइनल वेलोसिटी जो है vf। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से जो बॉडी पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ गई है, इसने जो टाइम लिया हुआ है इसको हम कहते हैं t। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय टाइम t। अब डियर स्टूडेंट्स, ये जो है ये बॉडी पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ गई है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं विद वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो यहाँ पे हम लेते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये हमारे पास आ गया वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये है टाइम और ये हमारे पास है वेलोसिटी। यहाँ पे इनिशियली बॉडी जो है पॉइंट ए पर है और पॉइंट ए पर बॉडी की जो वेलोसिटी है वो है vi। तो यहाँ पे हम वो पॉइंट लेते हैं पॉइंट ए, ये हमारे पास ओरिजिन है। इस पॉइंट पर जो बॉडी की वेलोसिटी है वो है vi इनिशियल वेलोसिटी। अब स्टूडेंट्स, यहाँ से इस पॉइंट से बॉडी गई है पॉइंट बी की तरफ। तो यहाँ पे हम लेते हैं एक पॉइंट जो है बी, ये बॉडी जो है ऐसे गई है पॉइंट बी की तरफ। यहाँ पे जो बॉडी की वेलोसिटी है वो है vf। तो यहाँ पे ये हमारे पास आ जाएगा vf, ये हमारे पास है vf। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से पॉइंट ए से जो बॉडी गई है पॉइंट बी की तरफ, इसने जो टाइम लिया हुआ है वो है t। तो यहाँ पे ये हमारे पास जो है ये टाइम है, ये पॉइंट हमारे पास आ गया पॉइंट सी और ओ सी जो है ये टाइम के इक्वल है। अब डियर स्टूडेंट्स, हमें मालूम है कि एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज इक्वल टू डिस्टेंस। ये एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट की इक्वल होती है। एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है ये डिस्प्लेसमेंट की इक्वल होती है। लेकिन यहाँ पे बॉडी जो पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ गई है ये एक स्ट्रेट लाइन पर गई है। तो स्ट्रेट लाइन के केस में हमारे पास डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि यहाँ पे एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है वो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होती है। ये असल में डिस्टेंस होती है, लेकिन यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होते हैं, इसलिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि डिस्टेंस इज इक्वल टू एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। यहाँ पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है ये हमारे पास एक ट्रेपीजियम है। ट्रेपीजियम क्या होता है? वो फोर साइडेड फिगर जिसमें हमारे पास दो साइड्स जो होते हैं वो पैरेलल होते हैं, जबकि बाकी दो साइड्स जो है वो पैरेलल नहीं होते। यहाँ पे अगर आप ये फिगर देखें, ये दो साइड जो है ये हमारे पास है पैरेलल, जबकि ये दो साइड जो है ये पैरेलल नहीं है। तो ये हमारे पास एक ट्रेपीजियम आ गया। हम कह सकते हैं कि डिस्टेंस इज इक्वल टू, डिस्टेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय s। s इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रापीजियम, एरिया ऑफ ट्रापीजियम। और वो ट्रापीजियम कौन सा है? OABCO, OABC, ये हमारे पास एक ट्रापीजियम है। अब डियर स्टूडेंट्स, ट्रापीजियम का जो एरिया होता है वो होता है सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय हाइट डिवाइड बाय 2। यहाँ पे हमारे पास हम लिख सकते हैं S इज इक्वल टू सम ऑफ पैरेलल साइड्स
सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय हाइट डिवाइड बाय 2। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे एस आ जाएगा। पैरेलल साइड्स यहाँ पे कौन कौन से है? पैरेलल साइड्स यहाँ पे ये है OA और BC, ये दोनों हमारे पास जो है ये पैरेलल साइड्स है। तो हम लिख सकते हैं सम ऑफ पैरेलल साइड्स, इन दोनों को सम कर ले तो हमारे पास आ जाएगा BC प्लस OA, BC प्लस OA मल्टीप्लाई बाय हाइट। डियर स्टूडेंट्स, ट्रेपेजियम का जो हाइट होता है वो पैरेलल साइड्स की दरमियान जो लेंथ होता है वो इसका हाइट होता है। सपोज यहाँ पे अगर हमारे पास ये ट्रापीजियम है, ये ट्रापीजियम है, अब पैरेलल साइड्स ये है तो इसका जो हाइट है वो ये है। पैरेलल साइड्स के दरमियान जो लेंथ होता है वो हाइट होता है। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर आप देखें पैरेलल साइड्स ये है तो इन दोनों के दरमियान जो लेंथ होता है वो हाइट होता है। यहाँ पे हाइट जो है वो है OC, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे OC डिवाइड बाय 2। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे वैल्यूज पुट करें, S आ जाएगा, S इज इक्वल टू BC। BC किस चीज की इक्वल है? BC जो है वो फाइनल वेलोसिटी की इक्वल है, तो यहाँ पे आ जाएगा VF प्लस OA। OA किस चीज की इक्वल है? OA जो है वो इनिशियल वेलोसिटी की इक्वल है, तो यहाँ पे आ जाएगा VI मल्टीप्लाई बाय OC। OC किस चीज की इक्वल है? OC जो यहाँ पे है ये टाइम की इक्वल है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे टाइम डिवाइड बाय 2। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे टाइम जो है इसको हम निकालेंगे फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ये आ गया इक्वेशन नंबर 1। अब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? यहाँ पे t की वैल्यू निकालने के लिए हम यूज करते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? VF इज इक्वल टू VI प्लस AT। तो यहाँ पे आ जाएगा VI को इस साइड पे शिफ्ट करें, VF माइनस VI इज इक्वल टू AT आ जाएगा। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने t की वैल्यू निकालनी है तो a को इस साइड पे शिफ्ट करें, तो हमारे पास आ जाएगा VF माइनस VI डिवाइड बाई a इज इक्वल टू t। ये t की वैल्यू आ गई, इसको पुट करें इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 एम्प्लाइज दैट, इक्वेशन नंबर 1 से आ जाएगा s इज इक्वल टू VF प्लस VI डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई t की वैल्यू यहाँ पे पुट करें, मल्टीप्लाई बाई t, तो t की वैल्यू क्या है? VF माइनस VI डिवाइड बाई a, VF माइनस VI डिवाइड बाई a। अब डियर स्टूडेंट्स इन दोनों को मल्टीप्लाई कर ले तो हमारे पास आ जाएगा S इज इक्वल टू, यहाँ पे अगर आप देखें VF प्लस VI, VF माइनस VI, ये हमारे पास फार्मूला है a प्लस b इज इक्वल टू a प्लस b इंटू a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये फार्मूला यहाँ पे लगा ले, VF प्लस VI इंटू VF माइनस VI, ये आ जाएगा VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। यहाँ पे आ जाएगा VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2a। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे 2a जो आ गया इसको इस साइड पे शिफ्ट करें तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 2a इस साइड पे आ जाएगा, यहाँ पे s इज इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर, VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर, ये हमारे पास आ गया थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर किसी पॉइंट की समझ नहीं आई है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय बेस्ट टू आंसर योर क्वेश्चंस। थैंक यू ऑल।